हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक और अपडेट देने वाला हूं। एक्चुअली ये अपडेट जो है बन इकोसिस्टम से रिलेटेड ही है, क्योंकि हमारे यहाँ पर ज़्यादातर बन इकोसिस्टम के ही फैमिली मेम्बर्स हैं, तो उसी से रिलेटेड मैं अपडेट दूंगा। अब देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करें, जैसे कि आप अगर कहें कि बन इकोसिस्टम में हम इस समय किस चीज़ पर फोकस कर रहे हैं, तो हम फोकस कर रहे हैं बन इकोसिस्टम के इस सेक्शन पर। तो ये सेक्शन है वन फोरेक्स का, जिसके अंदर आती है ट्रेडिंग। और ट्रेडिंग के अंदर ये जो सिंबल है आप इसको देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक्स। तो ये बेसिकली जो एक्स कॉइन एक्स था उसी को यहाँ पर डिनोट करता है, और यहाँ पर बेसिकली ट्रेडिंग से इसका संबंध है। और यहाँ पर आप इसको वन फोर एक्स के अंदर ये चीज़ें देखते हैं। तो यही है, आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब देखिए, जैसे कि सभी लोग जो कहते हैं ज़्यादातर कि हम फॉरेक्स कब आएगा वो सारी चीज़ें। तो देखिए, फॉरेक्स आना या नहीं आना वो तो एक अलग का मैटर है, लेकिन यहाँ पर जो ये एक शब्द इंक्लूड हुआ है ट्रेडिंग, तो आप इसमें कितना सक्सेसफुल हैं, कितना आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। सपोज करिए कि आज अगर ये जो ट्रेडिंग है वन फॉरेक्स की, अगर ये वन फॉरेक्स की ट्रेडिंग अगर शुरू भी हो जाती है, तो आप यहाँ पर कितना इससे अचीव कर पाएंगे। क्या आप इस पैटर्न को समझते हैं? ये एक इम्पोर्टेंट बात है। क्या आप मार्केट के नेचर को समझते हैं, या फिर आप मतलब ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? यहाँ पर सपोर्ट क्या होती है और रेजिस्टेंस क्या होता है? ये कई सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर काम करती हैं, तो वो चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी रहता है। तो देखिए, एक मैं यहाँ पर जैसे कि जो बिगिनर्स रहते हैं उनको क्या करना पड़ेगा ट्रेडिंग में, सपोर्ट रेजिस्टेंस ये बड़ी मेन चीज़ है। अगर हम बात करें सपोर्ट, देखिए मैं और थोड़ा सा इसको डिटेल में करके दिखाता हूँ। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस का कितना इम्पोर्टेंस है और किस किस तरीके से हम इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, मैं वो चीज़ें आप आज आपको यहाँ पर बताऊँगा। और मैं लाइव जो ट्रेडिंग है उसका भी एग्जाम्पल दूंगा। लाइव ट्रेडिंग का मतलब अभी लाइव ट्रेडिंग तो नहीं हो रही, लेकिन मैं आज का जो पूरा दिन का चीज़ें रही हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले जो हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे, आज मैं आपको यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस और एवरेज ट्रेडेड प्राइस जो रहता है, यानी कि जो एटीपी होता है, एवरेज ट्रेडिंग प्राइस, इसकी जानकारी हमें होना ज़रूरी है। साथ ही साथ यहाँ पर हमें सपोर्ट की जानकारी होना ज़रूरी है, और यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस की जानकारी होना ज़रूरी है। तो देखिए यही चीज़ें, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले तो आपको ये जो सपोर्ट है ये और ये जो रेजिस्टेंस है इसके बारे में बताता हूँ कि ये क्या होता है। तो देखिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस को जानने के लिए हमें जानना पड़ेगा, चार्ट के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा, लाइव भी दिखाऊंगा। उससे पहले मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। तो चलिए मैं आपको एक छोटा सा चार्ट ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो देखिए, ये जब भी कोई चार्ट चलता है तो आपकी स्क्रीन पर इस तरीके से चार्ट रहता है, और ये कभी भी जो आपका प्राइस है वो कभी भी इस तरीके से नहीं जाएगा। ये प्राइस की नेचर नहीं होती। अगर ऐसा आपको कहीं पर देखने को मिलता है तो वो गलत है, क्योंकि इस तरीके से वो चल ही नहीं सकता। प्राइस का जो नेचर है वो इस तरीके से चलता है। देखिए, यहाँ से शुरू हुआ, ऊपर जाएगा, थोड़ा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। इस तरीके से प्राइस जो है चलता है। तो जब हम दो लोअर पॉइंट को मिलाते हैं, जैसे कि एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, अगर हम इन दो पॉइंटों को मिला देते हैं तो ये हमारा हो जाता है सपोर्ट। और ठीक वैसे ही जो हमारे ऊपर के पॉइंट रहते हैं, ये पॉइंट किसी दो पॉइंट को जब हम मिला देते हैं तो ये हमारा हो जाता है रजिस्टेंस। अब देखिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों की, जैसे ये पॉइंट P1 है, ये पॉइंट P2 है, इसी तरीके से आप इन्हें P3 P4 नाम दे सकते हैं। या फिर अगर हम बात करें यहाँ पर इसी नाम की, तो आप इसको, जैसे कि जो ट्रेडिंग की भाषा में इसको सभी जानते हैं, वो रहता है। देखिए, ये तो है यहाँ पर हाई और ये है लो। तो ये है हायर हाई और ये हो जाएगा हायर लो। ये और नेक्स्ट हायर हाई हो जाएगा, और अगर आगे जो पॉइंट बनेगा वो हायर लो रहेगा। तो इस तरीके से ये चीज़ें रहती हैं। और यहाँ पर अगर हम और चीज़ें समझें, तो इसके जो एवरेज ट्रेडिंग प्राइस रहेगा, देखिए सपोर्ट पर क्या होता है कि यहाँ पर कोई बायर रहते हैं, मतलब यहाँ पर तो बायर होते हैं। जो सपोर्ट लाइन होती है उसको आप बायर लाइन भी कह सकते हैं, या फिर इसको बाइंग लेवल भी कह सकते हैं, या फिर बाइंग जोन भी रहता है। और जहाँ पर रेजिस्टेंस होता है उसको हम सेलर लाइन या फिर सेलर जोन कहते हैं। यहाँ पर जो है मोस्टली
जो देखिए किसी ने अगर यहाँ पर बाय किया है और प्राइस यहाँ पर पहुँच गया तो वो अपना प्रॉफिट बुकिंग करेगा। तो जहाँ पर पहले सेलर प्रॉफिट बुकिंग करते हैं या जिसने खरीदा है वो बेचता है, उसको हम यहाँ पर सेलर जोन कहते हैं या फिर उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। और जब रेजिस्टेंस टूटता है यानी कि बायर और एक्टिव हो जाते हैं, लोगों को लगता है कि अभी हम और खरीद सकते हैं, तो वो जो है टूट जाता है, यानी कि वो जो रेजिस्टेंस का फेज है वो ब्रेक हो जाता है। ये चीज़ें मैं आपको चार्ट पर दिखाता हूँ कि अगर आप चार्ट पर इसको करते हैं और आप एक बिगिनर हैं तो इसको किस तरीके से कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको जाना पड़ेगा, मैं देखिए अभी जैसे मैं जीरोधा को लॉगिन करता हूँ और उस पर दिखाता हूँ कि आप किस तरीके से जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर जीरोधा ओपन करता हूँ और इसके अंदर मैं एक चार्ट ओपन करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये हमने एसबीआई का चार्ट ओपन किया हुआ है। तो यहाँ पर हमें जो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह ऑटोमेटिकली किस तरीके से ये निकलते हैं, और आज की डेट में अगर हम बात करें तो किस तरीके से इसको आप ट्रेड कर पाए होंगे, ये मैं यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम का मैंने यहाँ पर चार्ट लगाया। अब देखिए मैं सबसे पहले आपको लेकर चलता हूँ इंडिकेटर्स पर। तो अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ये जूम तो यहाँ पर नहीं हो रहा, लेकिन कोई नहीं, मैं ये जो इंडिकेटर वाला पोर्शन है, ये पोर्शन है, यहाँ पर इंडिकेटर आपको देखने को मिलेगा। जब आप इस इंडिकेटर पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आप इसके अंदर जा सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर इंडिकेटर पर क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ इंडिकेटर पर गया और यहाँ पर आपको लिखना है, अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं तो PIBOT, जैसे ही आप ये सर्च करेंगे तो ये आ जाता है पाइवोट पॉइंट्स स्टैंडर्ड। तो हमने यहाँ पर इसको क्लिक कर दिया। अब देखिए यहाँ पर ये लाइन सी आ गई, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आ रही कि ये क्या मैटर है और इसको किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर इसकी सेटिंग में जाना है और सेटिंग में जाने के बाद स्टाइल में जाना है। सबसे पहले आपको ये जो S1 S2 R1 R2 ये चीज़ें जो है यहाँ से हटा देनी है। तो ये मैंने हटा दी। अब देखिए यहाँ पर दो तीन चीज़ें रह गई हैं। तो ये हमारा स्टार्टिंग में आज का पॉइंट ये है, आज यहाँ पर फरवरी की स्टार्टिंग हुई है और फरवरी से अगर हम बात करें तो यहाँ पर पी की जो लाइन है, ये पॉइंट जो है पी, ये प्राइस का पॉइंट है। ये इस समय यहाँ पर हम देख पा रहे होंगे, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये प्राइस लाइन है, यानी कि ये पाइवोट पी मतलब पीवोट पॉइंट रहता है। ये प्रीवियस डे के जो मार्केट चलता है उसके बेसिस पर ये डिजाइन मतलब ये मार्केट जो है इसको निकाल कर देता है या सॉफ्टवेयर निकाल कर देता है। तो अब मैं यहाँ पर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस का असली खेल दिखाता हूँ कि वो किस तरीके से होता है। देखिए मैं यहाँ पर S1 S2 S3 S4 S5 ये तीन तक ही मैं रहने देता हूँ, चार नहीं, चार ज़्यादा हो जाएगा, मैं तीन तक रहने देता हूँ और इसको ओके करता हूँ। तो देखिए मार्केट किस तरीके से चला है और आप किस तरीके से बेनिफिट ले सकते हैं ट्रेडिंग का। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर है पिवोट पॉइंट एवरेज। तो ये देखिए ये है हमारा प्राइस, प्राइस वाली लाइन ये है, ये हमारी प्राइस लाइन है जो मैं अभी यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाता हूँ। और देखिए इसके अकॉर्डिंग ये यहाँ पर R1 है, इसको आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से प्राइस चला तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सेल। रेजिस्टेंस पर हम क्या करते हैं, हमेशा सेल। और यहाँ पर हमारा पहला ये प्राइस है और हम उसको ये देखिए यहाँ पर ये टच हो रहा है, यहाँ पर ये इस पॉइंट पर। तो जब भी इस पर आएगा आप यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या फिर उसको ऐसे ही रहने रहने दे सकते हैं। आपका टारगेट हो सकता है कि सपोर्ट 1 पर आएगा, लेकिन यहाँ पर मार्केट जो है, मार्केट की जो नेचर है वो इस तरीके से चल रही है, यानी कि ये साइड वेज चल रही है, यहाँ पर साइड वेज मार्केट है। बाद में ये चेंज हुआ है, तो ये साइड वेज वगैरह जो चीज़ें होती हैं ये भी हम देखेंगे अगली वीडियो में। लेकिन अभी फ़िलहाल समझने के लिए हम इतना ही समझते हैं कि यहाँ पर ये देखिए ये जो हमारा सिस्टम है, यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर इस प्राइस की लाइन को इस पॉइंट ने यहाँ पर टच किया। टच करने के बाद अभी यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से, यहाँ पर ये जो सपोर्ट है इस पर आने की इसने कोशिश की लेकिन आया नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा गैप अप रह गया। लेकिन अब क्योंकि आज इसके पीछे का जो रीज़न था, आज था बजट का सेशन, तो आज बजट था, बजट की वजह से यहाँ पर मार्केट जो है कंसोलिडेट कर रहा था, ये साइडवेज चला था यहाँ से यहाँ तक। जैसे ही ये लगभग 11:30 12 मतलब 12 12:30 बजे के आसपास यहाँ मार्केट पहुँचा था, उसके बाद देखिए जैसे ही बजट आया तो सबसे पहले ये यहाँ पर गया और इसने यहाँ पर जो रजिस्टेंस 1 था उसको ब्रेक किया और रजिस्टेंस 2 को इसने टच किया। इसके बाद ये रेजिस्टेंस 3 तक भी जा सकता था,
लेकिन यहाँ पर ये नहीं गया, यहीं से रेजिस्टेंस 2 से ये वापस हुआ और सबसे पहले इसने जो है यहाँ पर प्राइस लाइन को ब्रेक किया और इसके बाद ये यहाँ पर आया सपोर्ट 1 पर। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ से ये सपोर्ट 1 पर आया और उसके बाद सपोर्ट 2 पर, फिर इसने सपोर्ट 3 पर, S3 पर आकर यहाँ से सपोर्ट ली। अब उसके बाद ये यहाँ से कंसोलिडेट कर रहा था। यहाँ पर हम बाय कर सकते हैं, यहाँ पर हम सेल कर सकते हैं और पहला टारगेट हमारा ये रहेगा और दूसरा टारगेट हमारा ये रहेगा। तो ये देखिए 515 तक गया। तो इस तरीके से हम जो है यूज कर सकते हैं इन पॉइंटों का सपोर्ट रेजिस्टेंस